नमस्ते बच्चों। जैसा कि कल मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप में आपको जो है हिंदी का कार्यक पत्र जो था भेजा था। मैं आशा करता हूँ कि आपने वो कर लिया होगा। तो आज मैं उसी कार्यपत्र का जो है जो उसके प्रश्न हैं उनका जो है उत्तर लेके इस वीडियो में जो हम उनके उत्तर जो हैं वो डिस्कस करेंगे। आपने यदि कर लिया है तो आपने अब अपने चेक करना है कि क्या आपने सही किया है या गलत किया है। तो गलत किया है तो अपना उसको सही कर लेना है। तो सबसे पहला हमारा जो था पहला प्रश्न था, पालतू जानवरों के नाम पर गोला लगाओ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पालतू जानवर क्या होते हैं, जिन्हें हम घर में पालते हैं और उनका कुछ ना कुछ हमारे दैनिक जीवन में कुछ ना कुछ हम उनका उपयोग करते हैं। जैसे गाय है तो गाय से हमें दूध मिलता है, यदि बैल है तो बैल से हल वगैरह चलाते हैं। तो इस तरह यहाँ जानवर दे रखे हैं, गाय, हाथी, भेड़िया, बिल्ली, सांप, शेर, लोमड़ी, बकरी, मगरमच्छ, ऊंट, बाघ, चीता, गैंडा, बंदर। तो ये कुछ जानवर दे रखे हैं। इसमें कुछ जंगली जानवर हैं और कुछ पालतू जानवर हैं। तो जो मैंने ये जो है लाल रंग से कर रखे हैं ये हमारे पालतू जानवर है। गाय हम घरों में पालते हैं, तो गाय एक पालतू जानवर है। हाथी जो है, हाथी पालतू भी है और ये जंगली भी होता है। तो जिसने हाथी के ऊपर भी गोला लगाया हुआ है तो वो भी सही है, जिसने नहीं लगाया तो भी सही है। भेड़िया ये तो जंगली जानवर है। बिल्ली, बिल्ली को हम घर में पालते हैं। आपने देखा होगा कि हमारे घर के आसपास जो है अक्सर बिल्ली जो है या बहुत सारी बिल्लियाँ जो घूमती रहती हैं। सांप, सांप एक जंगली जानवर है। शेर ये भी एक जंगली जानवर है। लोमड़ी जंगली जानवर है। बकरी ये एक पालतू जानवर है। मगरमच्छ ये एक जंगली जानवर है। ऊंट एक पालतू जानवर है। बाघ जंगली। चीता ये भी जंगली है। गेंडा भी जंगली है और बंदर भी एक जंगली जानवर है। तो अब गाय, बिल्ली, बकरी, ऊंट, तो ये हमारे जो हैं 4 जानवर हैं। पांचवा आपने यदि हाथी भी किया हुआ है तो हाथी भी सही है। तो ये जो है हमारे पालतू जानवर हैं और आपने इनके ऊपर गोला लगा देना है। अब अगला प्रश्न है, बोझ ढोने के लिए किन किन जानवरों का इस्तेमाल किया जाता है। तो आपने देखा होगा कि हमारे घर के आसपास जो है ऊंट, हाथी, गधा, खच्चर आदि जो जानवर हैं इनका जो है, या घोड़ा भी है, उसका भी जो है इस्तेमाल जो है बोझ ढोने के लिए किया जाता है। आजकल तो बहुत कम हो गया है। हमारी जो ये जो हमारा क्षेत्र है या जो वो हमारा एरिया है इसमें जो बेसिकली हम जो है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ही यूज़ करते हैं। जो है हमारा कोई भी लोड को कैरी करना हो वन प्लेस टू अनदर। जानवर जो हैं पहले जो पुराने ज़माने में व्हीकल नहीं होते थे और हमारे पास जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इतने नहीं थे, तो ऊंट, हाथी, गधा, खच्चर, घोड़ा आदि से ही सामान जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता था। आज भी जहाँ पर सड़कें नहीं हैं, जहाँ पर जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो हमारे यातायात के साधन हैं वो अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ पर आज भी जो है इन्हीं जानवरों की हेल्प से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो है सामान को पहुँचाया जाता है। अब अगला प्रश्न था, च, द और ज वर्ण से शुरू होने वाले 5 शब्द लिखो। जैसे मैंने लिखा च से चादर, चम्मच, चांद, चूना, चिड़िया। यदि आपने इसके अलावा कुछ और लिखे हैं तो वो भी सही हैं। द से दरवाजा, दवात, दान, देना, दिया। दिया जो हमारा दीपक जो होता है वो ये दिया है। ज से जहाज, जाना, जूता, जामुन, जीवन। तो ये हमारे ये शब्द, कुछ शब्द जो मैंने बनाए हुए हैं। यदि आपने इनके अलावा कुछ और शब्द बना रखे हैं तो आपने वर्तनी देख लेनी है, तो वो भी आपके शब्द सही होंगे। अगला प्रश्न है, ऊंट के बारे में कुछ पंक्तियां लिखो। ये प्रश्न तो आपको वैसे मैंने करवाया हुआ था। तो ये है, ऊंट जो है रेगिस्तान में पाया जाता है। यह रेत पर आसानी से चल सकता है। यह कुछ दिनों तक या बहुत दिनों तक बिना कुछ खाए पिए रह सकता है। इसे रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं। अब ये जो है, आप ये जो ऊंट का जो कुबड़ देख रहे हो, ये वाला जो कुबड़ होता है ये यहाँ पर अपना भोजन और पानी को इकट्ठा कर लेता है।
तो क्या होता है, जब उसे भोजन और पानी नहीं मिलता तो वो यहाँ से इसको जो है इस यहाँ से अपनी जो है जो एनर्जी जो लेने के लिए ये इस चीज़ से यहाँ से फिर उसे एनर्जी मिलती रहती है। पानी भी यहीं से यूज़ कर लेता है और इसलिए वो बहुत दिनों तक जीवित रह सकता है। और जब उसे भोजन और पानी मिलता है तो ये खूब भोजन और पानी खा लेता है, जितना इसको ज़रूरत होती है वो तो उसकी बॉडी में यूज़ कर लेता है, और बाकी जो एक्स्ट्रा होती है वो उसके जो ये होता है कुबड़ जो होता है, हम्प जो होता है, इसमें जो है स्टोर कर लेता है। तो इस तरह से जो ऊँट है वो काफ़ी दिनों तक बिना कुछ खाए पिए रह सकता है। अब जिन बच्चों ने वर्कशीट कर ली है वो चेक कर लेंगे, खुद ही क्रॉस चेक कर लेना, और जिन बच्चों ने नहीं की है वो यहाँ से देखकर अपनी नोटबुक में, हिंदी की नोटबुक में आपने ये सारे प्रश्नोत्तर कर लेने हैं। अब चलते हैं आपके लेसन में। लेसन में सिर्फ 1 से 2 प्रश्न बचे हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ कि वो कैसे और कहाँ करने हैं। अब आपने ये प्रश्न लिखना है, तुम्हारे आसपास कौन कौन बोझ उठाते हैं, या फिर आप ये जो है कौन कौन सी चीज़ों से जो है बोझ जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है। कौन कौन से पहुंचा सकते हैं यहाँ से, आप जो गाड़ियाँ यूज़ करते हैं, बेसिकली हम जो गाड़ी ही यूज़ करते हैं, गाड़ियों से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो है बोझ जो है उठाते हैं। ट्रैक्टर हो गया, ठीक है, या फिर कुछ एक आदमी भी होते हैं जो है लेबर जो होते हैं, हमारे मजदूर जो होते हैं, वो भी कई बार एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो है बोझ जो है उठाकर पहुंचाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कई बार जो है ट्रक में जो है सीमेंट की बोरियां आती हैं या कोई सामान आता है तो उसमें जो आदमी जो है उसको जो अनलोड करते हैं, वहाँ से उतारते हैं, और कुछ एक जो है जैसे नीचे सामान रखा तो उसको उठाकर ट्रक वगैरह में या कहीं और एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाते हैं। तो ये अपना प्रश्न कर लेना है नोटबुक में। ये आपके लिए जनरल सा क्वेश्चन है, कोई 1-2 नाम आपने लिख देने हैं। अब एक कविता बढ़ाओ, अक्की बक्की करे तरक्की। तो इसी की राइमिंग को बनाते हुए, इसी तुकबंदी को बनाते हुए आपने आगे कविता की 1 से 2 लाइनें लिख देनी है। तो मैं एक जस्ट आइडिया दे रहा हूँ, आप उसको कर सकते हैं या आप अपनी तरफ से भी कर सकते हैं। अक्की बक्की करे तरक्की, पढ़े अच्छे से तभी तो ही बात बनेगी अच्छी, पढ़े अच्छे से तो ही बात होगी अच्छी, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है इसकी राइमिंग बना सकते हैं, कुछ भी आप एक कविता जो है वो बना सकते हैं। इसके बाद ये आपको ये ऊपर वाला जो प्रश्न था ये वाला, ये आपने इसी बुक में ही लिख देना है, यहीं पर लिख देना है, और ये वाला प्रश्न आपने नोटबुक में कर लेना है, और हो सके तो इस प्रश्न को आप नोटबुक में भी कर सकते हैं, बुक में तो पक्का कर लेना है। अब इसके बाद इस कविता में कुल कितनी बार ऊंट शब्द आया है बिना देखे बताओ। पहले आपने बिना देखे बताना है कि ऊंट जो शब्द है वो कितनी बार आया हुआ है, फिर आपने गिनना है कि कितनी बार ऊंट आया शब्द जो है इस कविता में आया हुआ है, फिर आपने देखना कि आपका आंसर सही है या नहीं है। यदि सही है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप फिर अपना सही उत्तर यहाँ लिखोगे, यहाँ पर इस साइड। ये आपका तो जो होगा गैस वाला होगा, जिसमें आपने तुक्का मारा होगा कि जस्ट गेस किया होगा, सोचा होगा कि 10 बार आया, 12 बार आया, 20 बार आया है, तो वो आप यहाँ लिखोगे, फिर आप गिनोगे कविता से और फिर आप उसको यहाँ लिखोगे। अब इसके बाद लास्ट प्रश्न है हमारे इसका, नीचे चित्र में कितने ऊंट छिपे हैं ध्यान से देखकर बताओ। आपने यहाँ पे टोटल जो कैमल्स हैं, जितने भी ऊंट हैं, ये ऊंट को इंग्लिश में कैमल कहते हैं, तो जितने भी ऊंट आपको दिख रहे हैं वो आपने गिनने हैं और फिर आपने गिनकर यहाँ लिख देने हैं, यहाँ लिख देने के नंबर 20 हैं, 50 हैं, 60 हैं, जितना जो भी नंबर है वो आपने यहाँ पर लिख देना है। इस आज आपका लेसन ये खत्म हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम जो नेक्स्ट लेसन है भालू ने खेली फुटबॉल, वो जो हम डिस्कस करेंगे, और आपने ये वाला जो लेसन है ये आपने जो है इसके सारे प्रश्न उत्तर और जो वर्कशीट है जो मैंने कार्यपत्र भेजा था वो आपने नोटबुक में कर लेना है। यदि आपको कोई समस्या है तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं या फिर आप जो है मुझे मैसेज कर सकते हैं ग्रुप में कि सर ये समस्या आ रही है, तो मैं आपकी वहाँ से जो नेक्स्ट वीडियो में आपकी जो भी प्रॉब्लम आएगी उसको जो शॉर्ट आउट कर दूंगा। तो आपने ये वाला सारा काम जो है ख़त्म कर लेना है।
और आपने जो है इंडेक्स में भी लिखना है ऊंट चला, जो है लेसन का नाम लिख लेना है। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको सारी बातें समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट लेसन डिस्कस करेंगे। तब तक बच्चों धन्यवाद।